ओके नाउ, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, e to the power minus x upon LP। जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ पी एन एक्स वो किसके बराबर होगा, डेल पी एन नॉट और ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वन अपॉन एल पी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी। अब देखो ये टर्म जो है, अगर हम इसको माइनस वन अपॉन एल पी को आगे ले लें, एंड देन ये टर्म जो है डेल पी एन जीरो ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी, ये टर्म अगेन किसके बराबर हो रहा है, डेल्टा पी एन एक्स या पी एन एक्स माइनस पी एन नॉट के बराबर वापस से हो रहा है, डेल्टा पी एन एक्स या पी एन एक्स माइनस पी एन नॉट के बराबर फिर से हो रहा है। ठीक है, अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ पी एन एक्स की जो वैल्यू है, इसको हम यहाँ अपनी करंट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहां से हमें आईपी डिफ्यूजन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस क्यू ए डी पी माइनस वन अपॉन एल पी इंटू डेल्टा एन नॉट एक्स। हमने सिंपली इस पूरी वैल्यू को, ये जो डेल्टा पी जीरो ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एल पी था, इस पूरी वैल्यू को हमने सिंपली डेल्टा पी एन एक्स रख लिया है। ठीक है, मैं पूरी वैल्यू को हमने सिंपली डेल्टा पी एन एक्स रख लिया है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, क्यू ए डी पी अपॉन एल पी। नाउ डेल्टा एन जीरो को हम अगेन क्या लिख सकते हैं, पी एन ऑफ एक्स माइनस पी एन नॉट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन from this, from equation 7, from equation 7, इक्वेशन 7 से हम क्या लिख सकते हैं, पी एन एक्स को क्या लिख सकते हैं, पी एन नॉट ई टू द पावर वी एफ अपॉन वी टी। फ्रॉम इक्वेशन 7 पी एन एक्स को क्या लिख सकते हो, पी एन नॉट ई टू द पावर वी एफ अपॉन वी टी। नाउ अब इससे क्या हो जाएगा, आईपी डिफ्यूजन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू ए डी पी अपॉन एल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एन नॉट ई टू द पावर वी एफ ऑन वी टी माइनस पी एन नॉट। नाउ दिस विल इक्वल टू क्यू ए डी पी, पी एन नॉट हमने बाहर ले लिया, अपॉन एल पी ई टू द पावर वी एफ अपॉन वी टी माइनस वन। ये क्या हो गई, आईपी डिफ्यूजन, मीनिंग होल के डिफ्यूजन की वजह से जो करंट जनरेट हो रही है, ये उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 11। नाउ सिमिलरली जो तुम्हारी डिफ्यूजन करंट फॉर इलेक्ट्रॉन होगी, इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन की वजह से जो तुम्हारी करंट जनरेट हो रही होगी, वो किसके बराबर होगी, क्यू ए डी एन अपॉन एल एन इंटू एन पी नॉट ई टू द पावर वी एफ अपॉन वी टी माइनस वन। राइट, दैट्स इक्वेशन नंबर 12। सो टोटल डिफ्यूजन करंट जो होगी, आई डिफ्यूजन जो होगी टोटल, वो किसके बराबर होगी, आईपी डिफ्यूजन प्लस आई एन डिफ्यूजन।
ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू ए डी पी पी एन नॉट अपॉन एल एल एन इंटू e to the power vf by vt minus 1 plus q a dn into np naught upon lp e to the power vf upon vt minus 1. now अगर बोथ साइड हम e to the power vf minus vt minus 1 कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा, q a dp pn naught plus q a dn np naught upon lp into e to the power vf upon vt minus 1. now अब ये जो ये पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को हम अज्यूम करेंगे एक नए कांस्टेंट के बराबर जो कि है आई नॉट. तो आई नॉट इज इक्वल टू हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, क्यू ए डी पी पी एन नॉट प्लस क्यू ए डी एन एन पी नॉट अपॉन एल पी. राइट, तो हमारी आई डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, आई नॉट e to the power vf upon vt minus 1. This is forward current of PN junction. This is equal to forward current of equation. एंड ये जो आई नॉट हमने अज्यूम किया था, इस आई नॉट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट. ये आई नॉट क्या कहलाती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट. राइट, ये बेसिकली देखो किस पे डिपेंडेंट है, चार्ज क्यू कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक, एलपी डिफ्यूजन लेंथ कांस्टेंट है, पी एन नॉट तुम्हारी कांस्टेंट है. मीनिंग एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर के लिए अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, क्योंकि ये जो पी एन नॉट और एनपी नॉट है ये बेसिकली क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है. अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को आपको चेंज करना है तो आपको टेम्परेचर चेंज करना होता है. अगर आपने टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो इनके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा. मीनिंग जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट है. ठीक है, और अगर हम डिफरेंट सेमीकंडक्टर के लिए देखें तो तुम्हारी जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो सेमीकंडक्टर के डिफ्यूजन कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रही है, डिफ्यूजन लेंथ पे डिपेंड कर रही है. जस्ट अ सेकेंड, देयर विल बी अ करेक्शन. इट इज LP and it is LN. Similarly, this is LP and this is LN. Now I guess अभी तक जितनी भी हम लोगों ने जितने भी डेरिवेशन देखे हैं, ये डेरिवेशन सबसे ज्यादा तुम्हें हमें लगा सबसे लंबा डेरिवेशन आई गेस यही है. तो इन केस किसी भी स्टेप पे कहीं पे भी कोई डाउट हो तो वो आज भी पूछ सकते हो, नेक्स्ट किसी क्लास में भी एक बार पूछ सकते हो. और सभी लोग इस पूरी जो डेरिवेशन है पीएन जंक्शन करंट का, ये पूरा डेरिवेशन अपने आप से सॉल्व करोगे और एज एन असाइनमेंट
कल गूगल क्लासरूम में अपलोड करोगे, ठीक है। और सभी लोग जिन्होंने अभी अटेंडेंस मार्क नहीं की है वो अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर देंगे। और इनकेस अगर किसी को अभी डाउट हो रहा है तो वो अपना डाउट भी अभी क्लियर कर ले, किसी भी स्टार्टिंग से जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, मीनिंग जो पीएन जंक्शन करंट में लॉ ऑफ जंक्शन जहां से हमने स्टार्ट किया था, जहां से हमने ये सारे कोफिशिएंट नोटेशन हमने डिसाइड किए थे कि क्या क्या तुम्हारे नोटेशन है, वो सारे नोटेशन, ये जितना भी ये नोटेशन वाला जो भी पार्ट हमने डिसाइड किया था, ठीक है, वो सारे के हो, या तुम्हारा बिल्ट इन पोटेंशियल जब हमने अज्यूम किया था, राइट, कि बिल्ट इन पोटेंशियल लेके फिर हमने फाइंड आउट किया था, फिर हमने पीपीएन नॉट को यूज करके यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करके इक्वेशन फाइंड आउट की थी, इक्वेशन 2 और 3। तो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड पीएन नॉट पूरी पीएन जंक्शन करंट में अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो तो वो बता सकता है। अगर कोई ऐसा हो जिसको ये लग रहा है कि पूरी प्रॉब्लम में कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो भी एक बार बता सकता है। ठीक है बेटा। ओके, कोई ऐसा तो नहीं जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं की हो? नो सर। ओके, देन अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। थैंक यू क्लास।